हमारा जो चक्रास का जो सिस्टम है, हमने उस सिस्टम पर जब आइडेंटिफाई करना शुरू करा कि जैसे हमारा स्थूल शरीर है उसके 5 चक्र हैं, सूक्ष्म शरीर है उसके 5 एलिमेंट्स हैं और अपना कारण शरीर है उसके 5 हैं, तो इस तरह से 5 + 5 + 5 ये 15 हमारे सामने आए। जब हमने इसका यूनिक एलिमेंट आइडेंटिफाई करा तो ये 9 निकला। अब उस 9 में से हम 7 को कवर करते हैं अपने म्यूजिक के प्रोसेस में। तो म श क त ल ह य र व ऐसे करके वो आया। तो ये ल ह य र व सबको पता है, श सबको पता है। तो जो एक्स्ट्रा साउंड्स थी, तो किसी ने मुझसे पूछा कि यही है या कोई और है, इसके बारे में कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट मैंने उसमें आंसर करा था वो ये था कि अगर मैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, क्या बोला मैंने, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, अगर मैं ये तीनों नाम लिखता हूं, तो अगर मैं ये तीनों नाम लिखूं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, और स की जगह मैं षटकोण का श लिखूं, तो मेरे पास टोटल 9 अल्फाबेट्स आते हैं। म श क त ल ह य र व, यही 9 है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी बिल्कुल। तो इस प्रोसेस से हम अल्फाबेट्स को लोकेट करते हैं कि यही अल्फाबेट्स क्यों, मतलब जैसे हमने एक बात रखी कि सारे गामा पाधा निसा सॉरी, तो सारे गामा पाधा निसा की जगह मैंने बोला श्राई वामा तादा री श्रा ऐसे करके। तो अब ये 2 वेरिएशन हो गए, बट इस बात का क्या प्रूफ है कि यही सही है या कोई और सही है? तो सारे गामा और इसका जो वेरिएशन का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, वो हमारा जितना भी संस्कृत स्क्रिप्चर जो है, वो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों से ओरिजिनेट होता है। तो इन तीनों के नाम के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो हमारे चक्रास में आने चाहिए, और वो चक्रास में हमारे 9 अल्फाबेट्स ही निकले थे। म मतलब सहस्त्रार चक्र बंद, षटकोण का शा मतलब सहस्त्रार चक्र का, या क्षत्रिय वाला क्षा मतलब लंबिकाग्र चक्र जो नाक के पीछे है, आज्ञा चक्र यानी त, फिर ल मूलाधार चक्र, अ विशुद्धि चक्र या हार्ट चक्र, र स्वादिष्ठान चक्र और व नाभि। सो इस तरीके से हमारे ये 9 चक्रास का सिस्टम बनता है। तो ये जो एस्पेक्ट था, तो जब मेरे को हिमजा जी ने वो बुक भेजी तो मैं उसको जब देख रहा था, तो जैसे वहां पर अ आ ई इस तरीके से था, तो अगर हम एलिमेंट के आधार पर लेकर चलेंगे तो सबसे पहला अल्फाबेट जो बैठेगा वो लिरी बैठेगा। लिरी, अ ई री उ लिरी, आ ई री उ ए ऐ ओ औ अंग आ। इस तरह से ये 16 खड़ी जो है, ये हमारे सिस्टम में जो संस्कृत सिस्टम था उस तरीके से था। अब ये जो पार्ट है हमारा जो 9 चक्रा से कनेक्टेड है, उसी को हमने जब म्यूजिक के एस्पेक्ट पे देखा, एक सिंगल मेडिटेशन करा दीजिए। तो ये जो म्यूजिक का जो एस्पेक्ट है, इसी को हम अपने भीतर आवाज, जैसे कि हमारा जो चक्रा जो है वो कौन से साउंड कहाँ से हो रही है, मतलब राइट फ्रॉम पैरों के अंगूठे से लेकर और सिर तक जो है, अगर मैं श्रीम ह्रीम को ही लेकर चलता हूं तो उसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अब डॉक्टर आरती जो है वो आपके सामने कनेक्ट करेंगे। मैं मेरी बात समझा पाया? हमारा एक ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सिस्टम था जिसको हम बोल रहे थे कि अ आ ई, वो एक्चुअली लिरी से शुरू होता है, विच इज लिरी मतलब राइट ईयर और लिरी मतलब लेफ्ट ईयर। जो साउंड की अभिव्यक्ति है वो कहां पर सबसे पहले हिट करेगी? कानों के ऊपर करेगी, और कोई चीज नहीं होगी, वो चारण पे नहीं जाएगी, वायु पर नहीं। मतलब ये जो लिरी है वो ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है। हाँ जी, लिरी और लिरी, हाँ, राइट ईयर और लेफ्ट ईयर। मतलब छोटा भी है, बड़ा भी है, अ और आ की तरह जी, है ना। उसी तरह से ऋषि वाला भी जो री है वो भी दीर्घ है, वो और भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही होते हैं, जी है ना। जो हमारे चरण में नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ते, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, बोलने में भी बड़ा उनको दिक्कत होती है ना।
जी तो इसलिए जो अच्छे अच्छे जो वर्ड्स जो बोले जा सकते हैं, बबल्स, वही इनको सिखाए जाते हैं। तो लेकिन आज ये जान लो सब लोग कि किताब में पहले लिखे हुआ करते थे तो इंद्रिय। पहले जो है वो हाँ। तो सबसे पहले हम फिर से श्रीम रीम वाला मेडिटेशन करेंगे जो डॉक्टर आरती ने पहले कराया था, और हम उसको पूरी बॉडी में गाइड करेंगे, और फिर जो है उसको क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे ऊपर उसको ऑब्जर्व करेंगे, ताकि फिर मैं थ्योरी उसके बाद में बताऊंगा, बिकॉज जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक थ्योरी का डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है जी, ओके सर। ठीक है, तो मेरे बॉडी जॉइंट्स हैं एंड नीचे से स्टार्ट। सभी को नमस्कार। मैं थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बता दूं। वैसे तो गाइडेड ही रहने वाला है। हम अपने पाँव के अंगूठे से स्टार्ट करेंगे और सर तक लेके जाएंगे, लंबिकाग्र चक्र तक। इसमें हम अपने हर एक जॉइंट पे, हर एक संधि पे लेके जाएंगे। शरीर की सभी संधियों को, सभी चक्रास के ऊपर जाके हम बीज मंत्र उच्चारण करेंगे और फिर उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। थोड़ा सा अपने सभी लोग इस टाइम पे, जिसको किसी को कुछ भी समस्या हो सकती है, उस पर ध्यान दें। शरीर के ऊपर ध्यान, शरीर के भीतर ध्यान दें, और 2 मिनट बाद आपको क्या चेंज लगता है अपने अंदर, उसको ऑब्जर्व करेंगे। स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले श्रीम के साथ सांस लेना है। जब मैं श्रीम उच्चारण करूंगी तो सांस लेना है, जब ह्रीम बोलूंगी तो सांस को छोड़ना है। कुछ समय ये करते हुए फिर हम अपने ध्यान को पैर के अंगूठे से ले जाके ऊपर चलते जाएंगे और पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन, बस ऑब्जर्व करेंगे कि हमें क्या फील हो रहा है वहां पे। ध्यान को पूरा पूरा उसी पॉइंट पे एकाग्रचित होके ध्यान देना है कि क्या चीज आप महसूस कर रहे हैं वहां पे। और वैसे ही गाइडेड में जिन जिन पॉइंट्स पे जाते जाएंगे, यहाँ से मंत्र उच्चारण चलता जाएगा और आपने ऊपर चलते जाना है। ठीक है, स्टार्ट करें जी। जी। सबसे पहले आंखें बंद करके, अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। मैं आपको इस मेडिटेशन के दौरान एक जगह पे बोलूंगी, लंबिकाग्र चक्र पे जाना है। उस पे जाने के लिए आपको दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। मान लो जैसे एक पेंसिल अगर सपोज यहाँ से डाली और इस कान से डाल के इस कान तक निकाल दी, लेकिन ये ब्रेन को क्रॉस करेगी ना, वैसे ही दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। और ठीक इस नाक के पीछे वो पेंसिल का सेंटर पॉइंट, उस इमेजिनरी लाइन का सेंटर पॉइंट होगा। हमें अपने ध्यान को वहां पे लेके जाना है। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। जिन्होंने चश्मे पहने हैं प्लीज उतार दें। अब हम अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए अपने ध्यान को अपने दाहिने पांव के अंगूठे में लेके जाएंगे।
और अपने अंगूठे का आभार व्यक्त करेंगे कि इसने चलने फिरने उठने बैठने में हमारे शरीर की सहायता की है। हम इसके आभारी हैं। इसने हमारे शरीर की निस्वार्थ रूप से सेवा की है। इसके लिए आज हम इसको श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। और आगे चलते हुए हम अपने एंकल जॉइंट को, एडी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे शरीर का भार उठाने में, चलने में, फिरने में हमारे शरीर की निस्वार्थ रूप से सेवा की है। उसका आभार व्यक्त करते हैं और श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। और ऊपर चलते हुए हम अपने घुटने को धन्यवाद करते हैं कि उसने चलने फिरने उठने बैठने में हमारे शरीर की निस्वार्थ रूप से सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस निस्वार्थ कार्य के लिए। हमें उससे श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। और ऊपर चलते हुए हम एनर्जी को अपने हिप जॉइंट यानी कि पैरों में महसूस कर सकते हैं। हम अपने हिप जॉइंट के आभारी हैं कि उसने उठने बैठने चलने फिरने में हमारे शरीर की निस्वार्थ रूप से सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर चलते हुए हम एनर्जी को अपने मूलाधार चक्र में महसूस कर सकते हैं। इस चक्र के हम आभारी हैं। इसने हमारे शरीर से सॉलिड वेस्ट बाहर निकालने में, हमारे विचारों को आधार देने में, हमारे शरीर को बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम इसके आभारी हैं और आज हम इसको श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। और ऊपर चलते हुए हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को
बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उसके निस्वार्थ रूप से कार्य करने के लिए इसे श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जी It's going to be kissed, it's going to be kissed, to live like a man, to fly like a bird, to walk like a frog, to swim like a fish, to trot like a horse, to fly like a kite. I can act like a kite, just like the moon. I can act like a kite. और ऊपर चलते हुए हम एनर्जी को, ऊर्जा को और ऊपर चलते हुए एनर्जी को हम अपने नाभि में महसूस कर सकते हैं। इस चक्र के हम आभारी हैं कि इसने हमारे शरीर में जो भी हमने खाया उसको पचाने में और पूरे न्यूट्रिएंट्स को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने में शरीर को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये अपना कार्य यूं ही सुचारू रूप से करता रहे, इसलिए हम इस चक्र को श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। और ऊपर चलते हुए हम एनर्जी को अपने अनाहत चक्र में महसूस कर सकते हैं। इस चक्र ने हमारी पूरी बॉडी में हमारे हार्ट को, लिवर को, पैनक्रियास को चलाने में हमारे शरीर को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये अपना कार्य यूं ही सुचारू रूप से करता रहे, इसके लिए हम इस चक्र को श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करेंगे। श्री और ऊपर जाते हुए हम एनर्जी को अपने विशुद्धि चक्र में महसूस कर सकते हैं। हम इस चक्र के आभारी हैं कि इसने सर को धड़ से जोड़ने में, पूरे शरीर में वायु को संतुलित करने में शरीर को एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये अपना कार्य यूं ही सुचारू रूप से करता रहे, इसलिए हम श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। अब हम एनर्जी को
अपने दोनों कांधों पे के जॉइंट्स पे, दोनों कोहनियों के जॉइंट्स पे, दोनों कलाइयों पे और उंगलियों पे पूरा संचारित होते हुए महसूस कर सकते हैं। हम इन सभी जॉइंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे शरीर में हमारे को हर काम करने के लिए सहायता दी है निस्वार्थ रूप से। हम इनके इस कार्य के लिए इन्हें धन्यवाद करते हैं और श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। और ऊपर चलते हुए हम एनर्जी को अपने पूरे मस्तिष्क में महसूस कर सकते हैं। हम आभारी हैं अपने मस्तिष्क के कि उसने हमारे शरीर को सोचने, समझने, चलने, फिरने, उठने, बैठने में और शरीर को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि अपना कार्य यूं ही सुचारू रूप से करता रहे। इसके लिए हम इसे श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। श्री अब हम एनर्जी को अपने लंबी काग्र चक्र में महसूस करेंगे और इस चक्र पे जाने के लिए हमें दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और उसके सेंटर में हमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र उच्चारण सुनते हुए जो भी हमें दिखता है वो देखना है। हमें किसी चीज को इन्वोक या विजुलाइज करने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी फील करनी है और जो दिख रहा है उसको देखना है। हमने मंत्रोच्चारण द्वारा अपने शरीर के हर जोड़ पे, हर संधि पे बहुत सारी ऊर्जा अर्जित की है। हम इस ऊर्जा को
अपने लंबी काग्र चक्र से पूरे शरीर में चक्रास के जरिए, चक्रास से ऑर्गन्स में, ऑर्गन से सेल्यूलर टिश्यू लेवल तक जाते हुए महसूस करेंगे। मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण कर रही हूँ। श्री हरि Shri Ring Kling Chamundai Ring Shri Ring Kling Chamundai Ring आप जब तक इस अवस्था में रहना चाहें आप रह सकते हैं, लेकिन आंखें खोलने से पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से मल के गर्म कर लीजिए। फिर अपनी आंखों पे लगाते हुए पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए, स्पेशली वो पार्ट्स पे जहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट या पेन है या था, वहां पे लगाते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जी फीडबैक टाइम। हाँ जी, आप सब अपना अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग अपने आप को, और बताएं आपको क्या फील हुआ है, कैसा फील हुआ है। अरुणा जी। जी, मैं यहाँ लिए की बाती जैसा लो महसूस हुई, ऐसा रो थी, और जो कमर में दर्द फील हो रहा था वो कम हुआ, नहीं के बराबर हुआ। मतलब तो इतनी देर में 6 से 6:30 पौने 7 तक तो लेटी ही थी कमर दर्द की वजह से। गुड। थोड़ा अभी भी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, वो दर्द भी चला जाएगा। जी रीम रीम। जी जी संगीता। आपकी शरीर हल्का फुल्का लग रहा है। जी जी संगीता मैम। नमस्कार मैम। अभी जब आप मेडिटेशन करा रहे थे तो मतलब जैसे यहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे एक कोई छोटा सा सितारा पहले स्टार्ट हुआ और एकदम वो बड़ा आकार ले रहा है, इस टाइप से ऐसे बन रहा था, और पूरा शरीर एकदम हल्का लग रहा है एकदम। बहुत बढ़िया। बॉडी में जहाँ जहाँ पेन था वहाँ पूरी तरह से गया तो नहीं है, लेकिन हाँ काफी हद तक कम लग रहा है।
तो थोड़ा सा ये भी है कि बीच में बहुत जगह पे जब मणिपुर चतरा में आए उससे पहले स्वादिष्टान पे यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर था, कोई किसी का अनम्यूट हो गया शायद, और वो डिस्टर्बेंस की वजह से भी कॉन्टिन्यूअस हमारा कंसंट्रेशन जो है वो ब्रेक हुआ। इसकी वजह से भी जो हम 100% अचीव कर सकते थे मेडिटेशन से वो हमारा थोड़ा कम होएगा, लेकिन अचीवमेंट तो है ही कहीं ना कहीं। नहीं, अचीवमेंट है मैम, लग रहा है हल्का हुआ है, लेकिन 100% ठीक हुआ। जैसे पिछले बार है एकदम 100% एकदम ठीक फील कर रहे थे, इस बार थोड़ा सा वो लगा है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है कि नींद ले लिए। जी ऐसा लग रहा है। एब्जॉर्ब करें। गुरुजी आप बताएं। शुभांगी जी। बहुत ही आनंदमय समय था ये, मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ, तो मेरे लिए तो अभी बीच में ऐसा कुछ छूटा हुआ रहा, बहुत गैप हो गया। एक्चुअली बहुत पहले मैंने इस तरह का मेडिटेशन योगा सेंटर में जाके डेली किया है बहुत दिनों तक, बहुत ही आनंद आता था। आज फिर से वो पुराने दिन याद आ गए। आपने जो कराया एकदम रिलैक्स फील होता है, वो मैं पहले भी फील कर चुका हूँ, आज भी वही फील किया फिर से एक बार इतने समय बाद। इसके लिए आपका मैं धन्यवाद कहना चाहूँ। जय हो। शुभांगी जी। शुभांगी जी आपने जो पॉइंट स्टार्ट किया था ना, वहां से मुझे एनर्जी पूरा यहाँ तक, उसके वाइब्रेशन यहाँ तक, लास्ट में एंडिंग यहाँ आ गई। बहुत बढ़िया। बहुत एक्चुअली मेरे पैर में दोनों नी पे प्रॉब्लम दुख रहा था, पेन हो रहा था, तो थोड़ा सा उसमें कम हो गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मन्ना। तमन्ना जी। मैम प्रणाम। हाँ जी श्याम जी आप बताएं। मैम मैं माफी चाहता हूँ, ट्रैवल में ट्रेन में होने की वजह से मैं इसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। और मेरी एक विनती है कि मेरा सरदर्द 5 बजे से, और बहुत बार सरदर्द की जो प्रॉब्लम है, सर दुखता है, तो उसके वजह से यदि कोई आपसे मार्गदर्शन मिलेगा तो अच्छा लगेगा। अभी आज भी दुख रहा है, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। इसमें थेरेपी के अंदर सर दर्द तो अभी ठीक कर देगी मैडम, कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो 2 मिनट मैडम जो कहे वो करते रहना, अभी गायब। आप अपना हीलिंग रिक्वेस्ट दें कि मेरा नाम ये है और मुझे ये चीज के लिए आप हीलिंग दें, तो वो कोशिश करते हैं। बोलिए। बताओ, नाम बताओ आपका कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मैडम प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कीजिए। बोलो आपका नाम। मैम मैं श्याम जी बोल रहा हूँ, श्याम देसले करके, महाराष्ट्र से। तो मुझे कई बार सर दर्द की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं रियाज भी नहीं कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी नहीं होती। तो क्या अभी आप घर में हैं या बाहर हैं? नहीं, मैं अभी ट्रैवलिंग हूँ ना, वो बच्चों को तो अभी जब आप कहीं इसीलिए मैं घर जैसे एनवायरनमेंट में हो तब ये हीलिंग का वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अटेंशन चाहिए होता है ना, तो ऐसे वो चलते फिरते तो नहीं हो पाएगा। आपको फोन कॉल किया तो चलेगा सर? हाँ जी कर सकते हैं। ठीक है। किसी एक जगह पे बैठ के फिर कराएं आप, मतलब जहाँ एक कमरा हो ना, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं हो, चलते फिरते तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अटेंशन चाहिए आपको। ठीक है। और एक मेरा प्रश्न था जो पिछले बार मैं पूछने जा रहा था, लेकिन मुझे चांस नहीं मिला। तो आपने जो ये सारेगामा की वजह से जो उसके अलावा जो दूसरे शब्द, तो यदि हम परफॉर्मेंस के लिए किधर जाए तो हमें पहले वो राग के पहले जो स्वर विस्तार यही शब्दों से करना है, या अपने सिर्फ घर में प्रैक्टिस करने के लिए ये करना है? ये बात पूछनी थी। स्वर विस्तार के तरीके से ही होगा, वो तो सेम है, प्रोसेस तो सेम है, बस म्यूजिक के नोट्स चेंज हो रहे हैं। बाकी राग घाट तो वो तो सब कुछ सेम ही रहेगा ना, उसमें कोई चेंज तो होगा ही नहीं।
नहीं गुरुजी, जब अभी समझो मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ कोई राग को, तो वो राग को अभी जैसे कि हम आकार में गाते हैं, तो अभी आपने जैसे बताया कि वो उस शब्दों से हम गाना स्टार्ट करेंगे या आकार जैसे हम करते हैं, आकार थोड़ी चेंज होगा, र जो है वो वहां पर उसका चेंज होगा। तो आकार तो मतलब वो तो कहाँ चेंज हो रहा है पूरे प्रोसेस में? नहीं, मेरी बात अलग थी। मैं समझाता हूँ श्याम जी को, मैं समझाता हूँ। श्याम जी कुछ और पूछ रहे हैं, ये यूं पूछना चाहते हैं कि कहीं ये पूरा प्रोसेस चेंज होने तो नहीं जा रहा है कि हम जो अब सीख रहे हैं, हम जो ये सीख रहे हैं, क्या मैं वो अब सारे गाँव बदनी से कभी गाऊंगा ही नहीं, उसकी जगह शाह ये वो यही गाएंगे या बदले या ना बदले? समझ गया ना? ये सभी के मन में सवाल है। और भी कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास इसी तरह के सवाल आए थे। मैं इस विषय में आंसर देना भी चाह रहा था, अचानक आप आगे तो चांस मिल गया। एक्चुअली संगीत को आप उसी रूप में कहीं प्रस्तुत करेंगे जिस रूप में आपको सिखाया जा रहा है, और उसी क्रम में आपको सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं और उसी तरह से चलना है। क्योंकि अगर आप दुनिया वालों को ये श्रा ये तवा माँ की बात करेंगे तो उनको समझते परे होगा, समझ आया आम आदमी को। लेकिन अपने आत्म उत्थान के लिए, बहुत अच्छा शब्द यूज कर रहा हूँ, आत्म उत्थान, आपका स्वयं का कल्याण इसी से होगा। जो ये डॉक्टर साहब और मैडम जी आपको करवा रही हैं, ये मूल है। और मूल बदलते बदलते यहाँ तक आ गया, जो कि सारे गाँव पद निशा बन गया। अब दुनिया के चलन में तो वही है। अगर आप स्टेज पे कहीं ये सब करके सुनाओगे शायद तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे उसको आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसा करना, उनके सामने कुछ नहीं सुनाना, उनके सामने तो अपना वाला गाना। और लेकिन अपने लिए ये वाला तैयार रखो मटेरियल, इससे आपको पावर मिलेगी। इससे आपको इतनी पावर मिलेगी कि आप सारे गाँव पदनिसा वाला जो सिस्टम है ना, वो आपका अद्भुत आएगा। वो फिर दूसरों से अलग होगा, वो हटके होगा, क्योंकि आपने ये साधना कर रखी है। इसको मॉर्निंग रियाज में शामिल किया जा सकता है। आप जो डेली मॉर्निंग रियाज हम लोग करते हैं, उसमें आप ये कुछ तो श्रीम और हिरीम की थोड़ी प्रक्रिया बैठ के कर लो, तो देखो इसका एक अच्छा ही असर होता है ना। कोई नई चीज अपने को मिल रही है, ये इतना बड़ा ज्ञान हमारे पास चल के आया है। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हो गए इस चीज के लिए, हम सब, कि इतनी बड़ी चीज वो निकाल के लाए हैं और उसका इफेक्ट आप सब कर रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे पास तो ऐसे भी सवाल आए, क्या गुरुजी अब स्वरांगिनी चेंज कर देंगे? क्या गुरुजी अब स्वरांगिनी ईशा ये वह नहीं ये लिखेंगे? वहां से बदली जाएगी उसकी लिपि? हाँ बदली जाएगी, बदली भी जाएगी, लेकिन आप में पावर चाहिए दोनों हजम करने की, वो भी बन जाएगी। फिर से स्वरांगिनी श्राय माता दमा में बन जाएगी। लेकिन आप दोनों करो ना भाई, ये भी करो वो भी करो, ये भी करो वो भी करो। आप में पावर चाहिए, तपस्या करने का आपको समय चाहिए। तो एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है आप सबके सामने। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं 30 जुड़े हुए हैं, तो इस चीज को ऐसे ना लें कि युग परिवर्तन हो गया है। ऐसे लें कि हम युगों पुरानी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अपने आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या इन चीजों से कोई इफेक्ट हमारे अंदर हो रहा है? क्या हमारी गायकी में इससे कुछ सुधार हुआ और ज्यादा बल मिला क्या हमें? है ना? इसको दवाई की तरह यूज करना है। ये आपके लिए मॉर्निंग में दवाई की तरह है। ये सभी को सुना रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स को, कि सुबह सुबह अपने ब्रह्म मुहूर्त में ये जो कुछ भी करवा रहे हैं दोनों महानुभाव, बड़ी महती कृपा है इनकी कि आप सबको बहुत सच्चाई तक ले जा रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह इन्होंने पहुंचाया आपको। अभी अगर जो गया होगा उसका आनंद वही महसूस कर पा रहा है। या कहते हैं ना कि हम तो मूक हो गए, कुछ बता ही नहीं पा रहे।
कि कैसा आनंद फील किया। तो निशब्द है। आप जिसने भी आनंद फील किया होगा वो उसको व्याख्या नहीं कर सकता कि एक्चुअली वो क्या आनंद था। कैसे आप एक एक चक्र पर जब गए तो एक एक स्थान पर, एक एक जॉइंट पर, हर जगह आपका ध्यान जब जाता है तो पूरी बॉडी कभी करते ही नहीं आप एक्चुअली। ऐसा हम रोज नहीं करते। पाँव पे तो ध्यान ही नहीं देते। पानी डाला और बस पहुंच लिया, मुझे पहन ली और चल ली। आज मैडम ने उन पाँव की अहमियत समझाई आपको। इस बहाने से कम ये पता चला ना कि मेरे पूरे शरीर का वजन ढोने का काम कर रही हूँ और कभी अपना पैर छुए ही नहीं। अगर छू ले तो लोग पागलपन कह देंगे कि ये अपने ही पाँव छू रहे, ये क्या होगी। अरे कभी उन चरणों को धोते हो ना आप हमेशा नहाते समय, कैसे उनकी सफाई करते हो, तो पूजा की तरह के योग्य है वो। आज वो पूजा भी हो गई आपकी जो आपने कभी नहीं की। घुटनों के बारे में लोग सिर्फ यही शिकायत करते रहते, हाय मेरे घुटने में दर्द, हाय मेरे घुटने में दर्द। आज आपको वो मंत्र मिला कि घुटने का दर्द अगर हो ना तो वहां पे थोड़ी देर ठहर जाओ, तारीफ करो घुटने की, अपने आप खुश हो जाएगा। जैसे मैडम अभी करवा रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो किया मेरे शरीर को चलाने में है, उसका योगदान आपका इतना बड़ा रहा कि हम आपको हृदय से आभारी हैं। ये कभी किया नहीं है हमने आप लोगों ने, है ना। मैंने तो हर बहुत बार किया है, बहुत महीनों तक किया है। फिर वहाँ वो बंद हो गया था सेंटर, तब मैंने भी फिर बंद कर दिया। लेकिन एक्चुअली हम लोग शवासन में करते थे मैम। इसको शवासन के रूप में पूरा लिटा देते थे वो, और फिर एक एक पॉइंट पे ले जाते थे वो। और मॉर्निंग का टाइम होता था तो सूर्य उदय तक हमको दिखाते थे कि आपकी आंखों में महसूस करिए अब लास्ट में आके कि सूर्य उदय कैसे हो रहा है। और वो ध्यान एक लाल रंग का गोला आकाश में पूर्व दिशा से धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इस तरह का भी फिर हम करते थे और फिर आंखें खुलवाते थे, जागते थे सूरज की किरणों के साथ। और वो इतना सुंदर हॉल था कि साइडों में से रोशनी आती थी सूरज की, तो जैसा वो बोलते थे ना वैसा फील होता था। अंदर सूरज का गोला आंखों में दिखता था कि हाँ इतना बड़ा सूरज है, ऐसे लाल लाल यूं हो गया। तो वही चीज अगर आपने आज सब लोगों ने महसूस की होगी ना कि अपने एक एक पॉइंट्स को, एक एक जॉइंट्स को जो हीलिंग दी है वो बहुत काम की चीज है। ये आपको रोज कर लेना चाहिए। अब शवासन में करना चाहिए कि नहीं ये मैडम आपको बताएंगी। मैं इतना उस विषय में, हमको तो शवासन में कराते थे। बैठे बैठे भी कर सकते हैं क्या, वो सब आपका काम। जी प्लीज, आप प्लीज कंटिन्यू रहिए। देखिए जो गाइडेड मेडिटेशन है वो शवासन से अच्छा कोई आसन नहीं होता है उसके लिए। जो बाकी सारी चीजें, जैसे मैं प्रैक्टिकल करने की बात इसलिए कर रहा था बिकॉज जब आरती ने आपको एक एक अंग का महत्व बताया तो वो अंग जो है वो पुष्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं पर डिवाइन इन्वोकेशन होता है। तो अगर आप लोगों को अपने गले को जागृत करना है तो आपको पहले अपने कानों को जागृत करना पड़ेगा। कानों को जागृत करेंगे तो उससे पहले जो है आपको दिशाओं को जागृत करना पड़ेगा। दिशाओं को जागृत करेंगे तो उससे पहले काल को जागृत करना पड़ेगा। काल को जागृत करेंगे तो आत्मा को जागृत करना पड़ेगा। आत्मा को जागृत करेंगे तो उसके लिए मन को जागृत करना पड़ेगा। तो एक प्रक्रिया हो गई। तो जो लोग एक्सेप्शनल सिंगर्स होते हैं उनके भीतर सब कुछ जागा हुआ होता है। तो अभी क्या है कि आप सब लोगों के पास में गुरुजी जैसा व्यक्ति है तो उसने आप सबको अंदर से तो जगा ही रखा है, इसलिए किसी को भी ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम नहीं लग रहा। जी जी। ये भी स्वरों को जितना ज्यादा अभ्यास कर रखा है उसे दूसरे अभ्यास पे जाने में उतनी ही डिफिकल्टी होती है। मैं इसको जो है यही प्रोसेस को दो तरीके से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक जो बीज मंत्र का माध्यम है और एक जो हमने ये म्यूजिक के नोट्स हैं उसके तौर पे। तो सब लोग एक बार फिर से जो है अपने आंखों को बंद करेंगे, नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में, और अपने सांस के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। मैं ये कुछ म्यूजिक के नोट्स बोलूंगा और आपको क्या ऑब्जर्वेशन होता है वो फिर आप शेयर करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक,
और अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे। श्रायेव मतदाह्री श्रा श्राह्रीदातमवये श्रा श्रा श्राये वमतदाह्री ह्री श्रा 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 ह्री ह्री दतमवये श्रा श्रा श्राये वमतमतदाह्री दह्री श्रा श्राहि दाह्री दतमवये वये श्रा श्राये वमतदमतदाह्री दताह्री श्रा श्राहि दताह्री दतमवये मवये श्रा श्राये वमतदाह्री मतदाह्री श्रा श्राहि दतमह्री दतमवये तमवये श्रा श्राये वमतदाह्री वमतदाह्री श्रा श्राहि दतमवह्री दतमवये श्रा श्राये वमतदाह्री मतदाह्री श्रा श्राहि दतमवये ह्री दतमवये श्रा श्राये वमतदाह्री श्रा श्राहि दतमवये श्रा श्राये वमतदाह्री श्रा श्राहि दतमवये श्रा। अब इन बीज मंत्रों के बाद हम महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का ध्यान करेंगे और इसी प्रकार से लक्ष्मी लक्ष्मय लक्ष्मी लक्ष्मयः लक्ष्मी तव त्वं श्री तव त्वं श्री तवमाश्रय त्वं श्री तमशतंसि तमाशय तंसि तमाशयः तंसि लक्ष्मी लक्ष्मय लक्ष्मी लक्ष्मयः लक्ष्मी तव त्वं श्री तवमाश्रय श्री तवमाश्रय त्वं श्री तमशतंसि तमाशय तंसि तमाशयः तंसि लक्ष्मी लक्ष्मय लक्ष्मी लक्ष्मयः लक्ष्मी 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 लक्ष्मय लक्ष्मी लक्ष्मयः 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 लक्ष्मी
लक्ष्मयः लक्ष्मी लक्ष्मयः लक्ष्मी लक्ष्मयः लक्ष्मी लक्ष्मयः लक्ष्मी लक्ष्मयः लक्ष्मी लक्ष्मयः लक्ष्मी लक्ष्मयः लक्ष्मी लक्ष्मयः लक्ष्मी लक्ष्मयः लक्ष्मी। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे। नीता जी, जी नीता मैम, क्या आपका? नीता सोमपुरा जी। अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं नजर। अंजलि मिश्रा जी, हाँ जी, क्या फर्क लगा आपको? सर ये सर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। यस सर, और यहाँ गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो भी फिलहाल हल्का हल्का लग रहा है। राइट, ठीक है, फाइन। जी कृष्णा जी, प्रणाम जी नमस्कार। जी। मैंने अभी पहले वाला किया था ना, तो मेरे दाहिनी आंख से जैसे आंसू से पानी सा निकलता है ना, वो निकला। और अभी किया ना, तो मेरे इस बाई आंख से पानी सा निकलता है ना, वो निकला। जी, और यहाँ पे थोड़ा खिंचाव, जैसे गले पे खिंचाव होता है ना, वो महसूस हुआ मेरे। राइट, ठीक है जी। मुकेश जी, प्रणाम सर। देखिए, जब हम हाथ रब करके जब मैं अपनी आंखें बंद करी, तो उनको तो ऐसा दिखा कि मेरे सामने गोल्ड ही गोल्ड पड़ा हुआ है। जी, सोने तो ना दिखा, काफी मतलब मात्रा जिसे कहना चाहिए, मतलब गोल्डन सा हो गया बिल्कुल जब हमने आंखें बंद कर ली। और यस, ठीक बात है। मुकेश जी, बाद में मिलेंगे आपसे। अच्छा सर, खजाना मिल जी, गया अरुणा आपके मैम। पास, पता चल गया। जी जी, अनम्यूट करिए अन्ना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी सर, वही रोशनी यहाँ पे लिए जैसी वो मतलब बड़ी, अब थोड़ी और बड़ी लगी, उजाला उजाला सा यहाँ पे महसूस हुआ। जी जी, संगीता जी, सर नमस्ते। जी और बहुत वाइब्रेशन फील हो रहा था, और लाव में हार्ट के साइड में लग रहा था, बहुत जी जोर से वाइब्रेट हो रहा था। शाम में नाक के पास में हो रहा था, और जब नी बोल रहे थे तो ऊपर सिर में ऐसे चोट बहुत लग रही थी बहुत जोर से। और लास्ट तक एकदम पूरे बॉडी में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा फील हुई। आपका मेडिटेशन खत्म हो गया, उसके बाद प्लीज बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए। कंपन हो रहा है, बॉडी कांप रही है। जी, अब जो मैं पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ये है कि एक सिस्टमैटिक तरीका होता है मेडिटेशन को करने का, जो डॉक्टर आरती ने कराया, और उसमें कमांड्स दी, और कमांड्स के तौर पे वो अपना इम्पैक्ट दिखा रहा था। इमीडिएटली चीजों में वहां पर एकदम से जैसे कोई सफाई कर रहा हो अंदर से, वैसे सफाई होना ऑब्जर्व कर रहा था।
जब मैंने ये बीज मंत्र वाले म्यूजिक के नोट्स गाए, जब तक मैं सुर में गा पाया तब तक उसका जो इम्पैक्ट था वो रिदमेटिक या क्लीनिंग के तौर पे था। लेकिन जब मैंने सबसे आखिर में बीज मंत्र बोले तो उसमें ना तो कोई रिदम था, ना कोई सिम्फनी थी, सिर्फ कुछ अल्फाबेट्स को मैं बोलता जा रहा था और वो बोलने पर जो है उसका इन्फ्लुएंस आ रहा था। जो पहला इन्फ्लुएंस था जो उसका, प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, थोड़ा डिस्टर्ब हो। तो जब मैंने वो बीज मंत्र को बोला, ये महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र था वो लक्ष्मी था, आधा ल आधा क्ष माँ बड़ी की मात्रा और विसर्ग। अब मैंने इसको जो है 3 पार्ट में बाइफरगेट कर दिया। एक में मैंने बोला ल श माँ लक्ष्मी, दूसरे में मैंने ई की मात्रा की वजह से य बनाते हुए लक्ष म या लक्ष्मी बोल दिया। तीसरे में मैंने जो है विसर्ग का ह बनाते हुए लक्ष म या अ लक्ष्मी। इस तरह से 3 बार मैंने इस बीज मंत्र के स्ट्रक्चर को हाईलाइट करा। जब मैंने ये ऐसी चीज बोली जो ना तो म्यूजिक में थी, ना जिसमें कोई रिदम था, और जो हम फॉर्मली जिस तरीके से भी उच्चारण करें वो अंदर जो है एक घर्षण प्रदान कर रही थी। और वो घर्षण इस प्रकार का था जिसका कुछ जगह पे अंदर क्लीनलीनेस हो रही थी, कुछ जगह जहां ऑलरेडी क्लीनलीनेस थी वहां पर जो है गोल्ड दिखना शुरू हो गया। अब लक्ष्मी जी का नाम लिया और गोल्ड ना दिखे तो फिर लक्ष्मी जी के नाम का क्या फायदा। तो जो प्रक्रिया थी उसका प्रत्यक्षीकरण था, और यही हमारा उद्देश्य है पूरी चीज का। हम ये नहीं कह रहे कि आप सारेगामा पधा निसा का प्रयोग बंद कर दें या कहीं भी मंच पे ना करें, या जो आप जो करते हैं वो करते रहिए। बट जब कभी आपको अपने आप से साक्षात्कार करना है तो आपके भीतर की ऊर्जा, मतलब मेरे को जो है कहीं पर भी जाकर खड़े होना है तो चारों तरफ से लोग मेरे पास आए और मुझे सुने। तो जैसे बहुत सारे लोग कहीं भी मंच पे जाते हैं तो वहां पर लोग बहुत बार सुनते भी नहीं है उन्हें, वो अपनी बातों में ही लगे रहते हैं। बट आपका आकर्षण इतना हो कि पूरा मंच, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस वाली स्थिति, आप सुर में गाएं बेसुरा गाएं कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जो आपने उच्चारण करा उस उच्चारण ने सबकी ऊर्जा को आपकी तरफ आकर्षित कर दिया। ये बीज मंत्रों का प्रभाव होता है। जब लास्ट गुरुजी से डिस्कशन हो रहा था तो बोले आप बहुत सारी रिसर्च करते हैं, चलिए आपको एक रिसर्च हम भी बता देते हैं। आपने जो म्यूजिक के नोट्स लिए ये सारे के सारे महासरस्वती के नाम के ही वो है पार्ट। मुझे मतलब इतनी दिल से खुशी सी हुई वो बात को सुन के। तो मैंने क्या करा, कुछ नहीं, बस ये अक्षर जो थे इनको स्प्लिट करा और स्प्लिट करके उसको प्रोनाउंस कर दिया। अगर महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली ने हमारी रचना की है तो वो रचना जो है हमारे भीतर से अपने आप बोलेगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? तो जो थ्योरी का एस्पेक्ट है पहले उसका क्लैरिटी होना चाहिए। जब थ्योरी हमारी समझ में आ जाती है उद्देश्य अपने आप ही धारण हो जाता है। पहले क्या होता था, मतलब पहले क्या दुर्गा सप्तशती के अंदर कवच, कीलक, अर्गला इस तरह से करके वो दे रखा है। तो कवच का मतलब ही ये है कि आपने अपने ऊपर एक ऐसी चीज धारण कर ली जिसने हर चीज को जागृत कर दिया। उसके बाद कोई भी चीज जो है वो आपके शरीर को टच नहीं कर सकती, वो पहले उस कवच तक आकर ही निष्प्राण हो जाएगी। तो उसी तरीके से जब भी हम कभी कहीं परफॉर्म कर रहे हैं और इन बीज मंत्रों को ध्यान करके और फिर हम अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर रहे हैं तो वो चीज का, और ये मेरा आज का सुबह का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पिछले 3 दिन से जबरदस्त खांसी, जबरदस्त थ्रोट कंजेशन ऐसा स्थिति चल रहा था। मैं सुबह हल्का सा ध्यान में बैठा हुआ था तो आरती ने बोला कि भाई तुमने अपनी दवाई खाई? तो मैंने कहा दवाई की जरूरत नहीं है, मुझे ना अंदर की आवाज ने ये बोला कि जब तुम कह ही रहे हो कि तुम बेसुरे हो, ऑब्वियसली गला तो नाराज हो ही जाएगा। तो बोले वो नाराज हो गया है। तो मैं जो मंत्र बोलता था उसमें एक मंत्र था जो गायत्री महामृत्युंजय का बोलता था, और वो मैं गले में ध्यान करके फिर बोलता था। गायत्री महामृत्युंजय का कंबाइंड मंत्र मैंने एक बनाया था। तो जब वो मंत्र को बोला तो गला तो जागृत हो गया। अब मैं बार बार, गुरुजी ने मुझे कहा तुम मेरे से 1 साल दे दो, मैं 1 साल में तुम्हें परफेक्ट कर दूंगा। मैं ना गुरुजी मैं बेस रहा हूँ, मैं नहीं गा सकता। जहां कहीं कोई बोले मैं बोलूं नहीं जी मैं बेस रहा हूँ, तो गला ही बुरा मान गया।
और अभी जब मैं गा रहा था तो ना मुझे कोई खांसी आई, ना कुछ दिक्कत हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। तो जब आप अपने अंदर की इंजीनियरिंग को समझना शुरू करते हैं तो जो शक्ति प्रकट होती है वो फिनोमिनल होती है। और मतलब हेल्थ जो है वो बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ये बात बोली थी कि आयुर्वेद में रोगों का खत्म करना वो बड़ा छोटा पार्ट है आयुर्वेद के लिए। आयुर्वेद कहता है जो मृत्यु को भी रोग मानकर उसकी औषधि करे वो आयुर्वेद है, जो निर्धनता को भी रोग मानकर औषधि करे वो आयुर्वेद है। प्लीज म्यूट कर दीजिए। इंडिया मैडम, करना पड़ेगा। इंडिया मैडम प्लीज म्यूट कर दीजिए। डॉक्टर साहब आप भी म्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकता, वो कंट्रोल उन्हीं के पास है जी। ओके ओके। तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जैसे हमारा गुरुजी का इनिशियली जब डिस्कशन होता तो वो तानसेन को लेकर था, तो हम तानसेन की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब वो गाते थे तो बादल वर्षा करने शुरू कर देते थे, दीप अपने आप प्रज्वलित हो जाते थे, हर पंच तत्वों के अंदर जो कुछ भी था उसमें प्राण बन जाते थे, जागृत हो जाता था। वो जागृत जो होने वाली प्रक्रिया थी वो बीज मंत्र से जुड़ी हुई थी, बट वो बहुत सेलेक्टेड लोगों को पता थी, सबको नहीं पता थी। तो हमें जब ये चीज पता चली, हमारे ध्यान में आई और हमने देखा कि लोगों के किसी भी प्रकार के रोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसलिए हमने वो सबके सामने उस पार्ट को हाईलाइट कर रहे हैं कि आपके भीतर एक वो रहा है। हमने हिमजा जी को एक फोटो शेयर करा था जिसमें क्या लिखा हुआ था, कपाल वेदनी वो उसके अक्षर थे, उसका राग दे रखा था। तो उसका पार्ट क्या था कि जब शिवजी के मस्तक पे चंद्रमा जो है वो जागृत होता है और उस चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, तो वो अमृत वर्षा सबसे पहले तो सर में होगी। जैसे ही वो सर में होती है, मस्तिष्क के गंभीर से गंभीर रोग भी तुरंत अपने आप अमृत प्राप्त करते ही ठीक हो जाते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ जो है वो चंद्र ग्रहण है, तो आज जब रात को 12:30 से 1:30 बजे के बीच में अगर आप ध्यान लगाएं और ये बोले कि ये राहु केतु जो है ये दो तो बाद में बने हैं, पहले तो इन्होंने एक ही शरीर में अमृत को ग्रहण करा था, और जब उसने अमृत को ग्रहण करा था तो अमृत दूषित कैसे हो सकता है। अमृत ने तो अपना प्रभाव दिखाया कि सर काटने के बावजूद राहु केतु जो है वो जागृत हो गए, और जो जागृत हुए वो राहु केतु को एक शरीर के अंदर जब आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के जन्म पत्री में अगर राहु और केतु का कोई भी दोष होगा वो स्वतः ही शांत हो जाएगा। और राहु जो है किसी भी व्यक्ति को छिपा हुआ खजाना देता है, तो अगर आप अपनी आवाज के छिपे हुए खजाने को महसूस करना चाहते हैं तो आज सिर्फ 1 घंटा जो है रात को 12:30 से 1:30 बजे ये जो मैंने म्यूजिक के नोट शेयर करे हैं इन्हीं को जो है आप ध्यान करके गाने का प्रयास करिएगा, और राहु को यही बोलिएगा कि आप तो वो है जिन्होंने सबसे पहले अमृत चखा, तो जिसको अमृत चखने का मौका मिल गया वो तो श्रेष्ठतम हो गया, तो दोष अपने आप ही शांत हो जाता है। और हम में से कितने लोग हैं जिनको केतु जो है वो लीकेज देता है, मतलब मेरे पास बहुत सारा धन हो वो अपने आप ही लीक हो जाए, मेरा बहुत स्वस्थ हो मैं अपने आप ही पता नहीं कैसे निर्बल हो गया, ये केतु का प्रभाव हो गया। छिपे हुए धन, छिपे हुए खजाना, छिपी हुई विद्या, ये सब राहु की देन हो गई, और ये दोनों कंबाइंड करके एक ही पुरुष के अंदर मैं डाल दूं तो वो जो है अमृत चखा हुआ राहु केतु है। तो जब हम अपने पुराने सिस्टम को अपने, और चक्रास में मेरा जो लंबिकाग्र चक्र है, जो नाक के पीछे जिस चक्र की मैं बात करता हूँ, वो लंबिकाग्र चक्र जो है उसका संबंध राहु से है, और जो मेरा आज्ञा चक्र है उसका संबंध केतु से है। तो जब मैं इन दोनों चक्रों को कंबाइन करके ध्यान दे रहा हूँ तो जो मेरे पीछे इमेज बनी हुई है, इस इमेज में देखेंगे तो मेरा पूरा नाग जागृत हो जाता है, कुंडलिनी के तौर पे ये पूरा नाग जागृत है जो मेरे पीछे इमेज में है। और यही मैंने इमेज गणेश जी की, और गणेश जी पार्वती माँ की गोदी में है, तो इस प्रकार दोनों के चक्रों को आपस में जोड़ दिया। तो माता के गर्भ में जब संतान होती है तो उसके दोनों चक्रास आपस में जुड़े होते हैं, 9 के 9 चक्रास। तो जब हम उस प्रक्रिया को देखते हैं तो हमें वो पूरी प्रक्रिया जागृत अपने भीतर पता चलती है। तो प्रक्रियाओं को जानना है तो इन बीज मंत्रों को प्रयोग करके आप अपने आप को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे तो इस देश का सामर्थ्य कैसा होगा। जैसे आज सब लोग इजराइल की बातें करते हैं, तो पूरे दुनिया के 250 सबसे बड़े अरबपति खरबपति वो सारे इजरायली हैं। तो हमारे यहाँ तो धन का कभी चिंतन नहीं करा गया, क्योंकि राजा होते थे सब लोग, तो राजाओं की तरह ही रहते थे। तो उसको जो है आर्थिक रूप से एक मतलब क्या कहते हैं, एक बेंचमार्क बना दिया, वो एक फर्क हो गया। बट हमारे यहाँ लोग दिल के धनी होते थे। लक्ष्मी जी घर घर में रहती थी। शंकराचार्य जैसे लोग भिक्षा मांगने जाते थे और किसी को निर्धन देखा तो वहीं से कनकधारा स्तोत्र को गाया और लोगों के घर में स्वर्ण वर्षा हो गई। तो इस तरीके की अकूत संपत्ति थी हमारे देश में। अब क्योंकि हमारा जो नया जनरेशन है उसमें ये चीजें नहीं पता है, तो हमारा प्रयास सिर्फ इस बात का है कि कैसे हम उस प्रक्रिया से सब लोग जुड़े। तो ये पार्ट है जिसको हम सबके सामने वो रखने के तौर पे। वैसे तो मैंने लिखा तो और भी था आज, बट क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे तो इसलिए पहले उस चीज से रिलेटेड बात करते हैं। बहुत सारे प्रश्न है जी कि जो अब जब आप मेडिटेशन कराते हैं जी, तो जो जैसे अभी मैंने अपना अनुभव बताया कि वाइब्रेशन हो रहा है या कुछ इस तरह से शिवरिंग फील हो रही है, तो ये क्या ये सही है या ये गलत है? ये सब बिल्कुल सही है। देखिए आपके अंदर जो एनर्जी का वाइब्रेशन है वो अपने आप ही चले। आप सब लोगों ने वो हीलिंग बाउल देखे होंगे ना, वो एक या हीलिंग बाउल छोड़िए, मंदिर में घंटा बजता है ना, वो दिल की धड़कन तक जुड़ जाता है। अगर जोर जोर से बजता है तो तुरंत दिल की धड़कन से जुड़ता है। तो जो दिल की धड़कन से जुड़ता है उस टाइम पर दिल ऐसा लगता है कि जैसे कहीं कमजोर ना हो गया हो, बट वो कमजोर थोड़ी होता है, वो सिर्फ उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है। तो वो घंटे का वाइब्रेशन और आपके दिल की धड़कन दोनों जुड़ जाती है, वो जुड़ने का आभास है। तो अभी जो आपके भीतर हो रहा है, जो भी कंपन है, वो आपको अपने आप ही थोड़ी देर बाद इसका सुखद अनुभव होगा। और बेस्ट जो अनुभव करने का टाइम मैंने बोला ना कि आज आप कोशिश करिएगा कि रात को अगर 1 घंटे भी आप मेडिटेशन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, जो राहु केतु के आधार पर आपको खुद ही फर्क पता चलेगा। और किसी क्वेश्चन? ये उत्कर्ष भागवत जी, हसनी ममता क्वीन, ये नहीं जी। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मेरा मेन पार्ट आज पूरा हो गया। तमन्ना जी कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी जैसा आपने कहा कि जो आपने बताया है वो रात को अभी 12 से 1 करने के लिए जो आपने कहा है, वो मॉर्निंग में जो हम रियाज करते हैं उस टाइम करने में ज्यादा बेटर रहेगा या रात में करना ही ठीक है? नहीं, मैंने सिर्फ आज रात के लिए बोला है, क्योंकि आज 12:30 से 1:30 एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स है। तो जब आप चंद्रमा को ध्यान करके जो है, जब कुछ भी गाने का प्रयास करेंगे या ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे, तो आपको जो है वो आज, अच्छा उसके अलावा आज जो है वो शरद पूर्णिमा भी है, तो आज की रात्रि वो जो ग्रहण का काल है उसके आगे पीछे का जो समय है उसमें अमृत वर्षा का ही है। वो कल नहीं होगा या वो सुबह नहीं होगा, सिर्फ आज की रात्रि साल में एक बार होता है। और आज ग्रहण पड़ रहा है तो ये एक बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस टाइम पर जो हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे वो बहुत फिनोमिनल होगी, और आप सब लोगों को उसका विलक्षण पार्ट पता चलेगा। मतलब कहने का पार्ट ये कि ये एक बड़ा यूनिक सा संयोग है। तो पहली बात तो साल में एक ही दिन शरद पूर्णिमा आती है, तो उस दिन जो है चंद्रमा का एक विशेष वो रहता है। ऊपर से शरद पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण पड़ गया, ये फिर से एक यूनिक पार्ट है। तो दो बहुत यूनिक चीजें एक साथ हो गई। तो और राहु केतु ने सबसे पहले जो है वो अमृत चखा था, तो इसलिए उनका जो स्वरूप है वो
जागृत रूप से आप महसूस कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट। और ये सिर्फ आज ही की रात का 1 घंटा है, वो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता नेक्स्ट ये कब आएगा योग। सर समय क्या होता है अपने 12 से 1? 12:30 से 1:30। ठीक है सर। तो सर यही मतलब जो सुरों का जो हम शाव और ये शा ये वो जो आपने बताया वो उसका रियाज करना है, या जो आज अभी जो मेडिटेशन किया है वो? नहीं, जो ये श्राय वामा है वही करना है, वही करना है ना, राग की तरह। राग के तरीके से। जी 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 जी, ठीक है, थैंक यू। और इसमें राग भी बागेश्वरी करें तो बहुत बढ़िया है। बागेश्वरी जो है वो स्ट्रेस रिडक्शन के लिए है। मैं और हिमजा जी जो है वो भी एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने 35-40 राग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कौन कौन सी बीमारियों को दूर करते हैं। तो वो हम बाद में शेयर कर देंगे, बट अगर आज आप करते हैं और बागेश्वरी करते हैं, वरना तो सिर्फ ये रियाज भी अलंकार का कर लेंगे तो भी सफिशिएंट है। इट डजंट मैटर कि आपको आज इस समय बागेश्वरी आता भी है नहीं आता है, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप शाये वम तद हरीशा बस इसी को ही ध्यान करते रहेंगे तो ये सफिशिएंट वो है। जी 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 ठीक है जी। जी गुरु जी, मैं हिमजा मैडम आती है, अंत में समय हो चुका है। हिमजा मैडम कहाँ है? हाँ जी, मैं यही हूँ। बिल्कुल, घंटी बजाने के लिए आप ही आती हैं। जी जी जी। टन 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 टन। हाँ जी, तो चल रहे थे सवाल जवाब, तो इसीलिए फिर मैंने बीच में कुछ बोला नहीं। आप अगर सबके सवाल हो चुके हैं एक, हाँ वो सवाल तो सबके हो गए। जो थ्योरी वाला पार्ट था वो थ्योरी जो है वो वो सिन्हा साहब होंगे तब वो करेंगे, बिकॉज उन्होंने थ्योरी रिलेटेड कुछ हाँ जी, वो अगली क्लास में वो होंगे। आज आना पड़ गया था उस कारण। ठीक है, इन अलंकारों की लिस्ट देना। हाँ, ये अलंकारों की लिस्ट मैम देंगे। जी जी, वो जो अपना जी जो पीडीएफ है ना, मतलब किताब है ना, वो वही है अलंकार। नहीं, मुझे तो पता है, मुझे तो कुछ और क्वेश्चन करना है। हाँ जी बताइए। हाँ बोलिए ना। इसको बराबर 1 घंटे तक करना है मंत्र रियाज? हाँ जी, 1 घंटे तक रियाज करना है। 1 घंटे से ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा कर लीजिएगा, कम कर सकते हैं तो कम कर लीजिएगा, कोई ऐसा वो पार्ट नहीं है। बट आपको जो है वो जब ये ध्यान कर रहे होंगे और ये रियाज कर रहे होंगे, आपको इस एरिया में ही अमृत सबसे पहले फील होगा। वैसे तो पूरी बॉडी रिजुविनेट होती है, पूरी बॉडी रिजुविनेट होती है। इसको सर खुले में बैठ के करना है या बंद रूम में भी कर सकते हैं? वो तो चंद्रमा या सूर्य का प्रकाश जो है वो खिड़की दरवाजों का मोहताज नहीं है, वो पहुंच ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर चंद्रमा के सामने खड़े होके छत पे जाकर उसको देख सकते हैं तो वो बहुत ही सुंदर है। तो और उसमें मतलब कि ग्रहण हो रहा है तो मन में कोई नेगेटिव थॉट मत रखिएगा, उसको मतलब ग्रहण अगर हो रहा है तो भी उसको बहुत सुंदर तरीके से ऑब्जर्व करिएगा। उसमें कोई ये चीज नहीं है कि जो कोई मतलब मन में, जैसे ज्यादातर लोग क्या होता है वो नेगेटिव बातें कर करके ना वो पूरा उसका कहानी अजीब कर देते हैं, वो पता हो या नहीं हो। और वो व्हाट्सएप जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो हर जगह कुछ ना कुछ एक ऐसी कहानी डाल देगा जिसका कोई लॉजिक भी नहीं होता। इसलिए मन में कोई ऐसा बात मत रखिएगा, और चंद्रमा के सामने रह के कर सके तो बहुत ही बढ़िया है। कोशिश करते हैं आज। 12 बजे का ग्रहण है, 8 बजे के बाद से वो उसका सूतक वगैरह लगता है, और 4 घंटे पहले 4 घंटे बाद तक वो अगर इस पूरे टाइम फ्रेम में आप कभी भी करते हैं तो वो अच्छा टाइम है करने के लिए। तो आज की पूरी रात जो है वो महाराज की ही रात कहलाती है ना, महाराज शरद पूर्णिमा पूरी हुआ था ना। तो ये मतलब अभी भी कर सकते हैं क्या? अभी भी कर सकते हैं, उसका इफेक्ट आएगा, प्रॉपर इफेक्ट आएगा अब से लेकर, और सुबह 4 बजे तक आप 4-5 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, ये भी कर पाए, मतलब वो ये एक अनूठा संयोग है, तो इसको आप जितनी देर भी कर पाए उसके तौर पर। जी
चलिए ओके, तो आई थिंक सर अब आज के लिए हमें यहीं पे ही समाप्त करना चाहिए इसको, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल या परसों मिल जाएगी, है ना। इस बार तो बहुत सारे वीडियोस थे इसलिए नहीं हो पाया, बट हाँ ये अभी कल आपको मिल जाएगा। एंड ठीक है, आप लोगों को आज जो भी सर ने बताया है, आप सब अपना अपना वीडियो बना के भेजें और बताएं अपने एक्सपीरियंस जो भी है लिख के, है ना, ताकि सर को मैं फॉरवर्ड कर सकूं। मैम एक मिनट। चलिए ओके मैम, आप अपना जो भी सवाल है ना वो प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बिकॉज अभी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो आपको समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है बस। सर मैंने बोला ना, मैं आपको सर का नंबर दे दूंगी, आप उनसे बात कर सकते हैं ना, बिकॉज अभी थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, अभी इतनी देर से बोल रहे थे तब आपने कुछ बोला नहीं, है ना। लास्ट में फिर वो नहीं हो पाता है, बिकॉज अभी बहुत समय हो चुका है। ठीक है, चलिए सर का नंबर हमें भी दे दीजिएगा। हाँ हाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप व्हाट्सएप कर देना। हिमजा मैडम, हेलो हिमजा मैम, जी आप लीव कर लीजिए और सर कंटिन्यू रह जाएंगे। तो वो कैसे होगा, फिर मैं लीव करूंगी तो वो एंड हो जाएगी ना। नहीं एंड नहीं होगा, गूगल मीट है ना। ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे, आप हाँ आप लीव कर लीजिए। नहीं ठीक है वो। हेलो, हाँ कंटिन्यू प्लीज। डॉक्टर साहब थोड़ा सा समय दे दीजिए, 5 मिनट। जी ठीक है जी। मैं ये पूछ रही, जैसे ये आपने बोला कि स्वर करना था, ये सारे गा मा पा धा निसा इनका ही करना है ना। नहीं, ये जो दूसरे म्यूजिक के नोट शेयर करें हिमजा मैम ने, वो वाले करने हैं। श्रा ये व म त द ह्री श्रा। ओके सर, यही पूछना था जी। और कौन से मगर आपको क्या पूछना है? हेलो जी आपको क्या पूछना है? जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैंने एक बात सुनी कि ध्यान में जैसे कुछ लोगों का मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है, कुछ पागल लोग हो जाते हैं, तो उसका सर कारण क्या है, मतलब वो जानना है मुझे। पागल का कोई इलाज नहीं है, कोई पागल होता है तो हो जाता है, उसमें क्या, ध्यान से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ध्यान करने से कोई पागल नहीं होता कभी। ठीक है सर। ठीक है जी, अच्छा जी, थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर साहब आप दोनों का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारी तरफ से। और हम तो धन्य हैं अपने आप में, जो वर्षा यहाँ हो रही है ज्ञान की, उस बरसात में नहा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और हमारे सभी विद्यार्थी अनुभव कर रहे हैं जो आप चीजें बता रहे हो। फिर से मेरा एक बार सबको यही कहना है कि आत्म उत्थान के लिए आप ये वो सब कर रहे हैं जो कोई दूसरा नहीं करता है। सभी लोग तो सारे गाँव बदनी सही कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर अलग से ये कर लिया, शाये वम तदनी तदहि, तो आप कुछ यूनिक बन जाएंगे। ये तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। जैसे सर कहते हैं कि तानसेन वाली बात की, तानसेन तो ये बीजाक्षर बीज मंत्र वो यही चीजें शायद गाते होंगे, तो इस वजह से वो कुछ सिद्धि पा गए। ये सिद्धिदायक चीजें हैं, और आप लोग साधना कर रहे हैं, साधना करते करते आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो सिद्धि जल्दी प्राप्त हो, इसके लिए ये एक और हथियार आपके पास आ गया, और अकेले में बैठ के रगड़ के रख दो श्राय, तो सब कुछ बढ़िया वाला वो अपने लिए। फिर अगर कहीं जरूरत पड़े, किसी को बताना हो कि देखिए इसको पुराने जमाने में ऐसे गाते थे, तो वहाँ हो सकता है आपको एक यूनिकनेस के लिए पहचाना जाए, अरे ये तो बड़ी पुरानी चीज सुना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज्ञान जो है ना, ज्ञान कहीं पीछे नहीं रहता है। अगर वो ज्ञान है तो वो आपको उसका पॉजिटिव वेव्स, पॉजिटिव असर आपके काम में इफेक्ट उसके दिखेंगे। ये ऐसा मेरा मानना है, और जो कि मैं प्रयोग मैंने किए हैं आप लोगों पर, ओम के माध्यम से और जो बीज मंत्र हैं उनके माध्यम से, उनका अद्भुत परिणाम आ रहा है। ये आप सबके अनुभव हैं। तो ये एक और सही, तो कंफ्यूजन किसी को ना हो कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।
ये एक अद्भुत ज्ञान है जो सौभाग्य से चल के आपके पास आया है, वरना मिलता नहीं है। और ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, सोचते हैं कि हाँ मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ जानना है, मैं कुछ गहराई में जाना चाहता हूँ। वरना ज्ञान तो अथाह है, कोई उस गहराई में पहुंच नहीं सकता। तो आज आपको एक जो इन दिनों मतलब नई नई चीजें जानने को मिल रही हैं, आज आपने लक्ष्मी जी के दर्शन करा दिए, लक्ष्मी 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 करके अलग अलग एक एक अक्षर को तोड़ तोड़ के उसका महत्व बता दिया। अब ये अक्षर तोड़ने से ही तो इसका असर होना है। जैसे हमने अ उ ओ अलग अलग तोड़ा तो वो भी अक्षर हो गए उसके, और वो अपना एक अलग अलग असर दिखा रहे। आ का अपना अलग अलग इफेक्ट है, ऊ का अलग है। इसी तरह से शाह बोलने का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो बदल जाता है, जबकि शाह बोलने में आभ्यंतर प्रयत्न बहुत कम होता है, अंदर का जो प्रयास है, लेकिन शाह बोलने में उसमें दम लगता है। तो ये सब चीजें जानने की हैं और जान के खुद के ऊपर प्रयोग करो। अच्छा, ये नुकसान करने वाली चीजें भी नहीं है, ये तो तय है कि इससे नुकसान कुछ नहीं होगा, है ना। आयुर्वेदिक दवाइयों की तरह है, होगा तो फायदा ही, करोगे तो फायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं है इसका, नो साइड इफेक्ट। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि जो वेदोक्त है, जो पुराणोक्त है, वो सच है। उसको करके देखिए, वो अपना असर दिखाएगा। आपकी जो है आत्मिक ऊर्जा जो है वो जागृत हो जाएगी। आप में जितनी शक्ति है ना, जो छुपी हुई है, काचुक साध रहे बलवाना वाली बात है कि हनुमान जी को कहते थे कि तुमको तो याद ही नहीं, अरे तुम तो बहुत सब कुछ कर सकते हो, तब उनको बल याद आता था। इसी तरह का कुछ काम करेंगे ये मंत्र कि आपको अपनी शक्तियों का पता ही नहीं कि अंदर कहाँ कहाँ ताकत छुपी हुई है, और वो जितने रूप में जाग पाई अब तक उतनी जाग गई है। लेकिन आज जो ये दोनों महानुभाव महाविभूतियां यहाँ आप लोगों को और गहराई से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आप जाग चुके हो उससे और गहराई में ले जा रहे हैं, तब फीलिंग्स और सिद्धि अपनी तरफ आएगी, और वो सिद्धि आप में भी आ सकती है जो अभी डॉक्टर साहब में है। डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं ना, वो काम आप भी कर सकते हो, ये भी सत्य है। क्यों डॉक्टर साहब, गलत तो नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। इन सब शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ये मंत्र हुआ करते थे। तो आप शक्तियों को जगाएं, आपके अंदर बहुत शक्ति है। मनुष्य तो बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे, कुछ भी कर सकता है तू। तो ये भावना हम सबकी हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बदला जा रहा है, क्या है। तो ये जो कुछ बच्चों ने तो ये भी कहा, क्या गुरुजी को ये पहले पता नहीं था जो स्वरांगिनी में नहीं लिखा? अरे भाई, गुरुजी को जितना पता था वो बहुत कुछ था आपके लिए। एक नई चीज और आ गई। हमारा तो काम ये है कि ज्ञान आए तो उसका प्रचार करो। कोई ऐसी चीज आए जो मेरी नॉलेज में भी नहीं थी, नहीं थी, गुरुजी को नहीं पता था पहले। गुरुजी कि हाँ भाई ऐसा होता है, वो किसकी वजह से सुन रहे? डॉक्टर साहब की वजह से। इनका रिसर्च है, इन्होंने कीड़ों की तरह एक एक कीड़ा निकाला होगा कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के, तब जाके इतना महासरस्वती का स्वरूप इन्होंने दिखा दिया। उसमें मुझे उस दिन पूरा व्याकरण भेज दिया था, जब मैंने कहा कि मुझे इसमें महासरस्वती नजर आ रही, तो आपने इस तरह से बता दिया एकदम से व्याकरणीय भाषा में, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया। मैंने बिल्कुल, अब मुझे दिखाई दे गया अचानक, मैं हर अक्षरों को पढ़ते ही मुझे दूर से अचानक नजर आया। मैंने कहा इसमें सरस्वती का निवास है, कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति हो रही है। तो आपसे मैंने कह दिया, तो आपने उसको तुरंत निकाला कि हाँ भाई हो रहा है। तो ये चीजें ऐसी है कि आप इनको देखोगे तो भी कुछ न कुछ अपने अंदर वो मचेगी। इन अक्षरों को सिर्फ देखना शुरू कर दो, उसी से आपके मन में दो सवाल पैदा होंगे और उसका जवाब
स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएगा। ये उस तरह के मंत्र हैं कि आपका सवाल जवाब भी आपका होगा खुद ही, अगर आपने इन मंत्रों के दर्शन करने भी शुरू कर दिए। चाहिए कृष्णा, केवल रोज लिखा हुआ देखते रहो और मन ही मन इनको सोचते रहो, इतना ही काफी है। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने प्रक्रियाएं बताई वो और थोड़ा आपको आगे ले जाएंगे। वरना ध्यान बहुत बड़ी चीज है। इन्होंने जो भी कह रहे थे कि ध्यान से पागल हो जाता है आदमी, ऐसा नहीं होता है। ध्यान से पागलपन का कोई संबंध नहीं। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो पागल हो गए होंगे, उसके बाद ध्यान किया होगा तो फिर वो बिखरा हुआ होगा। मेरे को तो ये लगता है कि पागल वो पहले हुए होंगे, फिर किसी ने कहा होगा भाई इसको ध्यान कराओ, उसके बाद वो ज्यादा ही पागल हो गया। क्योंकि पागल व्यक्ति ध्यान कर ही नहीं सकता, वो बिखरा हुआ चलता है दिमाग, हर क्षण उसके कुछ न कुछ नया सोचता है। तो इसलिए जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब ज्यादा व्याख्या करने लग जाता हूँ तो लोग परेशान हो जाते हैं। हिमजा मैडम भी मेरे से इसी बात से परेशान है कि इनको बोलने मत देना, मेरे बोलने में प्रतिबंध है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। मैं वो प्रतिबंध नहीं रख पाया और मुझे लगा कि इन दो जनों की शंकाएं थी तो अधूरी न रह जाए, बस ये फिर रात को सो नहीं पाएंगे। उसका पाप हमें मिलेगा, डॉक्टर साहब को मिलेगा और मिसेज आरती को मिलेगा। तो मतलब ये पाप हम झेलना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने कहा चलो इनकी भी शंका निवारण कर ही दो। सही बात। चलिए हिमजा मैडम बोलने की स्थिति में है, बोल रहे। तो अब तो हमें अंतिम समय तक आ जाना चाहिए और हमें इस क्लास को यहीं समाप्त करना चाहिए, है ना। बाकी स्टूडेंट से मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआत से अगर वो रखोगे ना तो लास्ट में फिर इतना केओस नहीं होगा कि मेरा भी सवाल, मेरा भी सवाल, मेरा भी सवाल, है ना। थोड़ा सा हमको क्लास को यहाँ पे डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। बिकॉज सर को भी आगे काम होते हैं, है ना, और मैं होस्ट कर रही हूँ, मुझे भी आगे काम होते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स या टाइम निकाल के आए हैं उनको भी होता है। तो बस हम एक आदमी फ्री होता है, वो आप हैं। जी मैं तो चाहता हूँ ये रात भर चलता रहे प्रवचन। अनफॉर्चुनेटली मेरी क्लास 12:30 से 1:30 है। अच्छा ओके, मेरी एक्चुअली स्टार्ट हो गई है। आज तो स्पेशली होगी, आज स्पेशल क्लास। आज आपके स्पेशल सारे क्लाइंट्स जो हैं वो आपसे जुड़ेंगे। और मेरे को तो ये चित्र, बहुत महान चित्र आपने पीछे लगाया है। कुछ मुझे तो लगता है इसमें कुछ बचा नहीं है, कुछ बकाया नहीं रहा है, सब आ गया इसमें। चलिए, सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड नेक्स्ट क्लास के लिए हम आपका अगेन इंतजार करेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ में, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।